नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं इस चैनल पर यूपीपी के अंतिम प्रहार बैच में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूपीपी के लेवल के क्वेश्चंस, जो प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन हैं और जो आपको इस बात को जज करने में मदद करेंगे कि यूपीपी में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप विश्वास मानिए, आश्वस्त रहिए कि यूपीपी में अगर आपने ठीक ठाक बेसिक मैथमेटिक्स की तैयारी की है तो यूपीपी में कोई ऐसा सवाल मैथमेटिक्स का नहीं आने वाला है या नहीं आता है जो आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2 वर्ष के लिए 7.5% प्रतिवर्ष की दर से x रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 22.5 रुपए है। x का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, कह रहे हैं कि 2 वर्ष के लिए 7.5% प्रतिवर्ष की दर से x रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 22.5 है। तो x का मान क्या होगा, यानी मूलधन पूछ रहे हैं। d इज इक्वल टू पी r बाई 100 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, तो d मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 22.5 और बराबर मूलधन x और दर दे रहे हैं 7.5 बटा 100 गुणित 7.5 बटा 100। x बराबर हो जाएगा 22.5 गुणित 100 गुणित 100, एक मिनट, गुणित 100 बटा 7.5 गुणित 7.5। और इसको अगर आप ये कर लो कि अगर आप 100 से ऊपर गुणा कर दो तो ये दशमलव खत्म हो जाएंगे, यानी 25 तियां 75 कट जाएगा, 25 चौका 100, 25 तियां 75, 25 चौका 100 और 9 से इसको काट दोगे तो 25 नवा 225 होता है, यानी 9 दूनी 18, 25 नवा 2.5 ये हो जाएगा और 4 चौके 16 ये हो जाएगा 250 गुणित 16, यानी 0 0 और 16 दिन 32 8 40, 4000 रुपया आपका x का वैल्यू आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 108 का 200% बराबर √3 कह रहे हैं कि इस पर क्यूब है, ये देखना x का मान क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली ऐसा था, इसमें ये हटा दीजिए। ठीक है, 3 क्यूब रूट x का मान क्या होगा, तो 108 का 200% बराबर x, तो यहां से x बराबर कितना हो गया 216। तो 3 क्यूब रूट 3x इज इक्वल टू क्या होगा, 3 क्यूब रूट 3x 216, 216 6 का क्यूब होता है, तो 6 गुणित 3 बराबर 18। ये आपका आंसर 18 हो जाएगा। यहां तक तकलीफ नहीं है, कर लोगे, सिंपल सवाल है। अगला सवाल देखना दोस्त, एक व्यक्ति प्याज का मूल्य 60 रुपए प्रति किग्रा से बढ़कर 75 रुपए प्रति किग्रा हो जाए, एक व्यक्ति नहीं, यदि प्याज का मूल्य 60 रुपए प्रति किग्रा से बढ़कर 75 रुपए प्रति किग्रा हो जाए तो एक परिवार को प्याज की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि व्यय समान रहे या अपरिवर्तित रहे, व्यय उतना ही रहे। ध्यान से समझना दोस्त। अब देखो, अगर 75 रुपए में 1 किग्रा प्याज मिलता है, 75 रुपए में बढ़ने के बाद तो यही मूल्य है, 1 किग्रा प्याज मिलता है, तब 60 रुपए में कितना प्याज मिलेगा आप बताओ, 1/75 गुणित 60, यानी 4/5 किग्रा प्याज मिलेगा। ठीक, यानी अगर कोई व्यक्ति 60 रुपए में पहले 1 किग्रा प्याज पाता था तो अब 60 रुपए में कितना पाएगा, 4.5 किग्रा, यानी कमी कितने की आ गई, कमी हो गई 1/5 की, और 1/5 बराबर 20%। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है कहानी, यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना, कर लोगे। आगे बढ़ूं, अगला सवाल ध्यान दीजिए भाई, बात समझो। ये सवाल लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे सिंपल तरीका यही है दोस्त कि 75 रुपए में 1 किग्रा अगर मिल रहा है तो 60 रुपए में कितना मिलेगा, जितना मिलेगा, पहले 60 में 1 मिलता था,
अभी 75 में 1 मिलने लगा, पहले 60 में 1 मिलता था, अभी 75 में 1 मिलने लगा, तो 60 में कितना मिलेगा, 4/5 मिलेगा, यानी 1/5 कम हो गया, यानी 20% हो गया। यहां तक कोई तकलीफ नहीं, कर लोगे। अगला क्वेश्चन, 8 और 12 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। सबको पता है तृतीय अनुपाती क्या होता है, b²/a। 12 गुणित 12/8, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 छक्के 12, 6 त्रिक 18। ये सी ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है यहां तक कहानी। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक पंक्ति में 4 छात्रों में से अंतिम 3 छात्रों का औसत 48 और पहले 3 छात्रों का औसत 50 है। तो यानी अगर 4 बच्चे हैं a + b + c, तो पहले 3 का औसत 50 यानी 150, अंतिम 3 यानी b + c + d, अगर 4 बच्चे a b c और d हैं तब, तो ये कितना है, 48 3 144। कह रहे हैं यदि पहले छात्र की आयु 56 वर्ष है, सवाल पढ़ लो, तो अंतिम छात्र की आयु क्या, घटा दो, माइनस माइनस माइनस, b से कैंसिल, c से कैंसिल, a - d बराबर 6। ठीक है, a - d बराबर अगर 6 है, तो कह रहा है कि पहले छात्र की आयु 56 है, तो 56 - d बराबर 6 या d बराबर 50। तो अंतिम की आयु कितनी हो गई, 50 वर्ष। यहां तक तकलीफ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे। अगला सवाल, x संबंधे y बराबर 2 संबंधे 3, y संबंधे z बराबर 6 संबंधे 7, तो x + z संबंधे y का मान क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, x y z 2 3 6 7, 6 2 छक्के 12, 3 छक्के 18 और 7 त्रिके 21, या 4 6 7, ये हो गया। तो कह रहे हैं कि x + z संबंधे y का मान क्या होगा। तो x + z क्या हो जाएगा, 7 4 11 संबंधे y कितना हो जाएगा, 6, 11 संबंधे 6। ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना दोस्त। अगला सवाल, साधारण ब्याज पर कितने प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से कोई राशि 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। ध्यान से समझना, 3 गुना होना है, 100%, 100 रुपया को 300 रुपया होना है, किस दर, 20 वर्ष में। ब्याज इसमें देखो क्या हो गया, 100 रुपया तो अपना मूलधन है दोस्त, ब्याज क्या है, 200, ब्याज 200। अगर 20 साल में ब्याज 200 है, तो 1 साल में ब्याज कितना होगा, 10, और ये 100 रुपए पे है, तो दर तो यही होता है ना, 100 प्रत्येक 100 पर 1 वर्ष में जो भी अतिरिक्त प्राप्त हो वही ब्याज की दर है, 10%। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, समान लंबाई की 2 ट्रेनें एक खंभे को पार करने में क्रमशः 13 सेकंड और 26 सेकंड लगाते हैं। ये ट्रेनें समान दिशा में चल रही हों तो एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा। ध्यान से समझना दोस्त, अगर ट्रेनों की लंबाइयां, पहली ट्रेन मान लो ये T1 है और इसकी लंबाई मान लो L है, तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, L/13, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये S1 हो गया। ट्रेन 2 है, इसकी भी लंबाई L है, इसकी भी लंबाई L है, तो किसी खंभे को पार करेगी तो कितना दूरी चलेगी, अपनी लंबाई के बराबर, और 26 सेकंड, तो ये S2 हो गया। कह रहे हैं एक दूसरे को पार करें तो कितना समय लगेगा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। दूरी क्या हो गई, दूरी L + L बटा, अच्छा एक दिशा में, दोनों समान दिशा में चल रही हैं, तो L/13 - L/26, ये हो गया आपका 2L/L/26, ये बराबर हो जाएगा 52 सेकेंड, 52 सेकेंड। ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, दो उम्मीदवारों द्वारा लड़े गए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का 45% मत प्राप्त हुआ और फिर भी वह 300 मतों से हार गया, तो डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देना दोस्त, क्या मामला है,
एक अगर कोई 45% वोट पाता है तो दूसरा ऑब्वियस सी बात है 55% वोट पाएगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। और दोनों का अंतर 10% है, और 10% बराबर कितना है 300, तो 100% बराबर 3000 ये टोटल मत हो गए। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दो। ए अकेले एक कार्य को 25 दिनों में कर सकता है और बी अकेले उसी कार्य को 50 दिनों में कर सकता है। वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो 9 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा। ध्यान से समझना, क्या कह रहे हैं, ए 25 दिन में और बी 50 दिन में। एलसीएम 50, इसका एक दिन का काम 2 और इसका एक दिन का काम 1, 3। 9 दिन में काम करेगा तो 9 तरीक 27 काम कर दिया। 27 50 का कितना है, 27 50 का 54% है, यानी 9 दिन में 54% काम होगा। सिंपल सवाल है। सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के यूपीपी अंतिम प्रहार बैच में आज इतना ही। कल फिर और बेहतरीन सवालों के साथ आपके साथ जुड़ूंगा। इससे पहले जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यूपीपी की परीक्षा बहुत निकट है, बहुत पास है, बहुत लोड मत लीजिए, उतना ही पढ़िए जितना आप पढ़ चुके हैं। मतलब अब सिर्फ आप रिवीजन मोड में आ जाइए, जो पढ़ा है उसको अब रिवाइज करना शुरू करिए, नया कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपने पढ़ा है ठीक ठाक तरीके से तो उसका रिवीजन आपका सिलेक्शन करा देगा, और अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होना है। सीधी सीधी सी बात है, कोई घुमाना नहीं है, सीधा बात है भाई। अगर आपने तैयारी की है, आपने पढ़ा है, तो जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करके जाइए, पक्का आपका सिलेक्शन है। और आपने अगर पढ़ा ही नहीं है तो आप चाहे जितना नया पढ़ लीजिए, अभी से अंतिम 2 3 4 दिन 5 दिन में कुछ होने जाने वाला नहीं है दोस्त। ठीक, तो एकदम रिवीजन मोड में आ जाइए और जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, इन्हीं के साथ शब्दों के साथ कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अलविदा, अपना ख्याल रखिए।